हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको मैथ्स की पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1। एक शिक्षण शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। वह गतिविधि है। इसका मतलब क्या है कि जो एक शिक्षण जो है शिक्षार्थियों को क्या है दैनिक जीवन में गणित के जो है प्रयोग करने के लिए क्या करता है, वो एक जनरल पत्रिका कहता है बच्चों को तैयार करने के लिए। तो वो वह गतिविधि किस लिए करवाता है ये। ऑप्शन नंबर 1, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। या तो यह है कि शिक्षार्थियों क्या है गणित की जो संकल्पना होती है उनकी क्या परीक्षा करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। क्या है कि जिससे कि बच्चे क्या है अपने ज्ञान को और जो समझ को वो साझा कर सके शिक्षार्थियों को, इसलिए वो उनको अवसर देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता है, या फिर क्या है गणित को समझने में क्या है शिक्षार्थियों की वो सहायता करने के लिए करता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों ऑप्शन नंबर 1 है? क्योंकि इसमें क्या है कि उसमें वो बच्चे जो है संकल्पनाओं को और अपने जो उनके अनुप्रयोग में जो संबंध बैठाने वाले जो होते हैं ज्ञान को और जो विचारों को क्या है वो साझा कर सके शिक्षार्थियों की तो वो इसलिए सहायता कर सके शिक्षार्थियों की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा। गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन नंबर 1 स्किनर का है। ऑप्शन नंबर दूसरा है गप्पे का है। ऑप्शन नंबर तीसरा है डटन का है। या ऑप्शन नंबर 4 पियाजे का है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, ये डटन का है कि गणित जो है तर्क संगत है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। इसका मतलब क्या है कि आदर्श शिक्षा कौन सी होती है? जो बच्चे को क्या है बिल्कुल ना सही योग्य नागरिक बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कौन सा है? पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो क्या है? समाज है। ऑप्शन नंबर तीसरा है सहायक सामग्री है। या ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी है। तो क्या है बच्चे को कैसे मतलब योग्य बना सकती है जो आदर्श शिक्षा होती है? और इसका जो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो आदर्श शिक्षा होती है वो बच्चों को क्या है समाज में रहने योग्य बनाती है। क्योंकि जब तक बच्चा समाज में नहीं रहेगा, समाज के रीति रिवाज के साथ नहीं रहेगा, नियमों के साथ नहीं रहेगा, तो वो एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है? तो जो हमारी जो आदर्श शिक्षा जो होती है बच्चों को समाज में रहने के लिए एक योग्य बनाती है। क्योंकि बच्चे का विकास कहाँ होता है? समाज के अंदर होता है। क्योंकि हमारा संबंध किससे है? समाज से ही है। तो इसलिए क्या है ये समाज के अंदर रहने के लिए ही बच्चों को क्या है एक योग्य बनाती है। तो आदर्श शिक्षा वही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर चौथा। गणित शिक्षण का महत्व है। इसका मतलब क्या है? गणित शिक्षण का क्यों महत्व है? क्या ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान में महत्व है। ऑप्शन नंबर दूसरा है समुदाय में है। समुदाय क्या है? जो बच्चा जहाँ पे बच्चे का विकास होता है, जिस समुदाय के बीच में वो रहता है वहाँ पे महत्व है। ऑप्शन नंबर तीसरा है सिद्धांत एवं तर्क में है। या तो मैं सिद्धांतों को मतलब सिद्ध करने के लिए है, तर्क करने के लिए है जो गणित की शिक्षण का महत्व। या ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी में ही जो है गणित शिक्षण का क्या है महत्व है। प्रश्न नंबर 5वां। सामुदायिक गणित अंत निहित होता है। इसका मतलब क्या है? जो समुदाय में जो गणित का जो अंत कहाँ पे निहित होता है? ऑप्शन नंबर 1 त्रिकोणमिति के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो अंक गणित में होता है। या ऑप्शन नंबर तीसरा है समाकलन गणित में। या ऑप्शन नंबर 4 है अवकलन गणित में होता है। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, अंक गणित में होता है। देखो सामुदायिक गणित मतलब क्या होता है? जो समुदाय में रहता है बच्चा जो गणित का प्रयोग करता है वो समुदाय में रह के तो करता है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका करता है? अंक गणित का करता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई सामान लेने जाना है तो वो क्या है ये ना अंकों का योग करेगा, पैसों का योग करेगा है। तो क्या है उसमें अंक गणित का ही काम होता है कि ना क्या कहते हैं कि ना कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ बेचनी है, कितने पैसों में खरीदी, कितनों में है ना वापस मिलेंगे, तो वो क्या है अंक गणित में ही होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसमें क्या है, ये 4 जो ऑप्शन है, इनमें से गणित का प्रयोग कौन नहीं कर रहा है। इसमें देखो नेगेटिव पूछा, नहीं कर रहा है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है, सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। तो देखो हर एक जो बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो है पॉजिटिव, क्योंकि देखो उसमें क्या है, वो गणित की गणना वाला प्रयोग कर रही है। कुछ ना कुछ बही खाता देख रहा है, वो कपड़ों को गिन रहा है, वो सब्जी खरीद रही है, तो क्या है सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। लेकिन एक ऑप्शन नंबर जो तीसरा है जिसके अंदर गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है। इसका मतलब क्या है, जो गणित की जो उन्नति और वृद्धि देश की जो है संपन्नता से संबंधित है, तो इसमें से ये कथन जो है किसने बोला था। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है, स्किनर ने बोला है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, नेपोलियन ने कहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, जीन पियाजे का है। या ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। ये शब्द किसका है, ये नेपोलियन ने बोला था, तो इसलिए इसका आंसर जो है दूसरा नंबर का जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मतलब कि गणित की जो नॉलेज है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो समाज में जीने के लिए उसे बच्चों को लेन देन करना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो क्या है पैसों का क्रय विक्रय उसको करना पड़ेगा। तो क्या है, तो गणित का ज्ञान होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है, गणित शिक्षण जो व्यवहारगत होता है। मतलब क्या है, जो गणित का जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है, व्यवहारगत होता है। भाई वही व्यवहार कैसा होता है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच में व्यवहार ही तो होता है गणित से। क्या होता है कि पैसों की चीज़ खरीदी है हमने, जैसे बच्चे ने को आपने 10 रुपये दिए हैं, वो सब्जी खरीदने गया है, तो उसने क्या दूसरे व्यक्ति से 5 रुपये की सब्जी ली है, 5 रुपये क्या है उसको वापस मिलेंगे। तो क्या है, वो व्यवहार गणित जो है वो। ऑप्शन नंबर दूसरा है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है। तो क्या है, समाज की जो क्रियाएं मतलब क्या है, समाज के अंदर रह के बच्चे को जैसे कोई व्यापार भी करना है, अपनी दुकान खोल रखी है, बच्चे बड़ा होकर जैसे कोई व्यापार करेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई बैंक में जाएगा, तो ये क्या है, ये सारी सामाजिक क्रियाएं तो हैं। सामान खरीदना है, राशन लाना है, ये कैसा सामाजिक क्रिया ही है। तो ये सब चीज़ क्या है, गणित पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। तर्कात्मक कौशल किससे बोलते हैं, तर्कात्मक कौशल किससे बोलते हैं, जिसमें तर्क की भावना पर आधारित होता है कि ये ऐसे क्यों है। तो क्या है, ये तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। ये नहीं है कि ये कहते हैं कि जो जैसा का जैसा है वैसे के वैसे ही आंसर बता दें, नहीं, तर्क के आधारित पर होता है। अगर किसी चीज़ को प्लस करके जैसे 5 और 5 को प्लस करके 10 आता है तो 10 ही आता है, उसको आप 15 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो क्या तर्क पे आधारित है, गणित पे है। तो ये क्या तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, उपरोक्त सभी, तो ये क्या है, ये सारी है। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये सारी ही है जो क्या है, तर्कात्मक कौशल का और क्या है, सामाजिक क्रिया व्यवहारगत का विकास करता है। तो सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9वां, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन है, मतलब क्या है, गणित क्या एक विज्ञान है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, बहुत से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसने बोला था। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन का है। ऑप्शन नंबर दूसरा है पियर्स का है। ऑप्शन नंबर 3 है आइंस्टीन का है। या ऑप्शन नंबर 4 आर्यभट्ट का है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये आर्यभट्ट का है। कि इन्होंने ये बोला था कि जो गणित जो है एक विज्ञान है, इसकी सहायता से क्या है, बहुत से निष्कर्ष निकलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है, गणित के जो पदों को जो है परिभाषित करने का सामुदायिक का जो उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक मतलब है ज्ञान को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर दूसरा है भावात्मक, भावात्मक है एक जो भाव से जो होते हैं एक दूसरे व्यक्ति जो जुड़ते हैं उस भावना को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है व्यवहारगत है। व्यवहारगत किसे बोलते हैं, जैसे क्या है व्यवहार करना है, बच्चों कोई बच्चा सामान लेने गया है तो क्या है, व्यवहार करना है कि जो अंकों को जोड़ा है वो सही है, जितने का सामान खरीदा उतने के ही पैसे कटे हैं। तो ये क्या है, व्यवहारगत है। ऑप्शन नंबर 4 है क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या है, किसी चीज को क्रिया करना। तो क्या है, ये क्रियात्मक को बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। ये क्या है, एक क्रियात्मकता को ही बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 11, गणित का सामुदायिक महत्व है महत्वपूर्ण। गणित का सामुदायिक महत्व किसे बोलते हैं? जो समुदाय में रह के जो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1, नैतिक दृष्टि से। नैतिक दृष्टि किसे बोलते हैं? नैतिक दृष्टि होती है जो उच्च विचार होते हैं, जैसे किसी का बुरा नहीं करना, अच्छा व्यवहार रखना है, हमें हमेशा खुश रहना है, हमें किसी को सताना नहीं, क्या है? नैतिक दृष्टि होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है सामाजिक दृष्टि। सामाजिक दृष्टि कहती है जो समाज में रह के होता है कि हमें समाज में रहना है, हमें समाज का ही विकास करना है, समाज में रह के हमें बहुत कुछ सीखना है, समाज में ही हमें सबका भला करना है, तो क्या ये सामाजिक दृष्टि है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है सांस्कृतिक दृष्टि। सांस्कृतिक किसी कहते हैं जो केवल अपने ही मतलब क्या कहते हैं कि संस्कृति, मतलब कोई राजस्थान से आया है, कोई मतलब पंजाब से आया, तो क्या है उसकी वहाँ की अपनी एक सांस्कृतिकता है, तो क्या है केवल उस दृष्टि है। या ऑप्शन नंबर 4 है यह सभी है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? बच्चे का जो विकास है वो कहाँ पे होता है? समाज में होता है, तो सामाजिक दृष्टि से उसका विकास जो है बिल्कुल सही अच्छा होना चाहिए, तो इसका क्या है? सामुदायिक महत्व है। प्रश्न नंबर 13, गणित की सर्वप्रथम विकसित जो है शाखा है, मतलब सबसे पहली जो विकसित शाखा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 अंक गणित है, ऑप्शन नंबर दूसरा है बीज गणित है, या ऑप्शन नंबर तीसरा है सांख्यिकी है, या ऑप्शन नंबर 4 है ज्यामिति है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसकी क्या है? अंक गणित है। जो गणित की सबसे पहली जो शाखा है वो है अंक गणित। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है? अंकगणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 1 दैनिक जीवन के कार्य हेतु। दैनिक जीवन में कैसे होता है? कोई सामान खरीदना है, बेचना है, लाना है, व्यापार करना है, तो ये क्या है? दैनिक जीवन में कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है मजदूरी ए व्यवसाय होती है। मजदूरी कैसे होती है कि आप कहीं पे मजदूरी करते हो, या फिर क्या है आप व्यवसाय खोला है, आपके नीचे लोग काम करते हो, तो क्या है उनके पैसों का क्रय विक्रय देना है, खरीदना है, उनको तनख्वाह देनी है, वेतन देना है, लेना है, तो ये क्या है? इस कार्य के लिए अंकगणित का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है व्यवहारिक उपयोग होती है। व्यवहारिक कैसा होता है? ये आप अपना पर्सनल है कि आपने कोई बैंक में पैसा डाला है बच्चे ने, या बैंक से पैसा निकालना है, तो ये क्या है? व्यवहारिक होता है उसका। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर दूसरा क्यों सही है? क्योंकि देखो बच्चे बड़े होकर जब बच्चा व्यापार करेगा, व्यवसाय कुछ करेगा, तो क्या है उसको पता होना चाहिए कितनी मजदूरी वेतन मिला है, कितना नहीं मिला है, या अपने नीचे कोई मजदूर रखे हैं तो उनको कितनी मजदूरी देनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15, गणित की समाज में आवश्यकता होती है, मतलब गणित की समाज के अंदर क्यों आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 लेन देन में। भाई लेन देन कैसे हुआ? भाई कोई सामान खरीदा है या उसको बेचा है, और ना क्या कहते हैं कि पैसे लिए हैं उसको देने हैं, तो क्या लेन देन होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है व्यापार व उद्योग में, या फिर कोई बच्चे ने अपना बड़े होकर कोई व्यापार किया है, उसलिए जरूरी है कि बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं, तो है कितनी की मशीनें आई थी, कितनी की हमने बेच दी, कितनी की रखनी है, कितने की नहीं रखनी है, कितना बच्चा व्यवसाय में काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, तो ये सारे क्या है? व्यापार व उद्योग में है। ऑप्शन नंबर तीसरा है एक और दूसरा है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या है? बड़े होकर जो बड़ेपन पे जो व्यापार व उद्योग करेगा तो उसके लिए क्या है? गणित की आवश्यकता होगी, और समाज में रह के ही होगी। जब उसके नीचे 100 बंदे काम करेगा तो वो क्या है? उन सबको तनख्वाह देना है, वेतन देना है, या फिर वो खुद भी काम करेगा तो उसको वेतन लेना है, तो उसको क्या है? सब कुछ व्यापार व उद्योग में जो गणित की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बिना वो क्या है? अपना व्यापार नहीं चला सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही गणित की पेडागोजी की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी।